अब तो कनाडा का नया दौर शुरू होने वाला है की वजह से नए इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को पार्ट टाइम जॉब्स नहीं मिल रही हैं। अभी भी आते हैं, फ्यूचर में भी आएंगे, जितने मर्जी चेंजेस आ जाए। उसका रीजन है रिसेशन, तो उनको ऐसे लोग नहीं चाहिए। हाँ जी, तो है 22 जनवरी 2024, मतलब जब से कनेडियन गवर्नमेंट ने स्टूडेंट वीजा से रिलेटेड ये नए रूल्स इंट्रोड्यूस किए हैं, उसके बाद से मेरे को काफी सारे लोगों के डीएम्स आए हैं। आज सुबह ही मेरी 2 बच्चों से 1-on-1 पे बात हुई है। मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं कि भाई अब तो कनाडा का नया दौर शुरू होने वाला है, मतलब न्यू कनाडा इन 2024, या फिर कनाडा के अच्छे दिन आने वाले हैं। तो मुझे लगा कि यार इसके ऊपर थोड़ी सी बात करनी चाहिए, आप लोगों को एक पर्सपेक्टिव देना चाहिए, ताकि आपकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो रियलिटी से थोड़ी सी मैच करें। और अगर आप कनाडा के अंदर हो या फिर आने वाले हो, तो अपनी जो जर्नी है उस हिसाब से प्लान कर पाओ, रियलिटी के हिसाब से प्लान कर पाओ। हाँ जी, तो यार पिछले 6-7 महीनों से जिस तरीके के चेंजेस कनाडा के इमिग्रेशन सिस्टम में देखने को मिल रहे हैं, उससे साफ पता लगता है कि भाई कनेडियन गवर्नमेंट को तो चाहिए यहाँ पे क्वालिटी वाले लोग। एक्सप्रेस एंट्री में काफी चेंजेस आए हैं, स्टूडेंट वीजा में बहुत सारे चेंजेस आए हैं। तो साफ दिखता है कि भाई इनको ऐसे लोग चाहिए जो यहाँ पे वैल्यू ऐड करे, यहाँ की इकोनॉमी को बूस्ट करें। जो इमिग्रेशन मिनिस्टर मार्क मिलर भाई साहब है, उन्होंने साफ बोला है कि ये जो छोटी छोटी दुकानों के ऊपर, मसाज पार्लर्स के ऊपर ये जो छोटे मोटे कॉलेज बना रखे हैं, वहाँ पे लोग कॉमर्स डिग्रीज करते हैं, बिजनेस डिग्रीज करते हैं, जिनकी कोई वैल्यू नहीं है, वो करने के बाद कोई जॉब लगती नहीं, और इवेंचुअली लोग ऊबर ड्राइव करते हैं अपना गुजारा करने के लिए। वो ये कह रहे हैं कि अगर मेरे को ऊबर ड्राइवर्स ही चाहिए होते हैं या फिर ऐसे लोग ही चाहिए होते हैं जो लेबर कर रहे हैं, तो मैं अलग से एक प्रोग्राम लॉन्च कर देता इन सारी चीज़ों के लिए। जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स प्रोग्राम है कि बाहर से लोग कनाडा में आके अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, उसका इंटेंशन है कि भाई यहाँ की इकोनॉमी को बूस्ट करना, यहाँ की क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंक्रीज करना। लेकिन आप पीछे आप देख ही रहे हो कि किस तरीके से क्वालिटी ऑफ लाइफ इंक्रीज हो रही है। न्यूज़ में दिखता ही है, डंडा स्क्वायर पे कुछ हो गया या फिर कोई हैलोवीन हुआ, दिवाली हुई, कुछ हो गया, तो उनको ऐसे लोग नहीं चाहिए। अब यार क्वालिटी इमिग्रेंट्स की जो चाहत है वो तो कनेडियन गवर्नमेंट की साफ साफ दिखाई दे रही है इन चेंजेस को देख के। लेकिन सिक्के की दूसरी साइड भी होती है। अगले साल होने हैं कनाडा के अंदर फेडरल इलेक्शंस, मतलब वो जो प्राइम मिनिस्टर को इलेक्ट करने वाले इलेक्शंस होते हैं ना, वो होने अक्टूबर 2025 में। और अभी जो करंट रूलिंग पार्टी है, लिबरल पार्टी, जस्टिन ट्रूडो की, उसकी जो इमेज है ना वोटर्स के सामने, वो कुछ ज्यादा अच्छी नहीं है। और पहले भी 2019-2021 में ये एनडीपी पार्टी के साथ अलायंस बना के पावर में आए थे, इनको मेजॉरिटी ऑफ द वोट्स नहीं मिले थे। और यहाँ पे जो मेजॉरिटी ऑफ द वोटर्स हैं, उनको ये लगता है कि कनाडा के अंदर ये जो हाउसिंग और जॉब्स की क्राइसिस है, उसका मेन रीजन है अनकंट्रोल्ड इमिग्रेशन या फिर अनकंट्रोल्ड नंबर ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स कमिंग टू कनाडा। तो उनके हिसाब से जो लिबरल पार्टी है वो सही डिसीजंस नहीं ले रही है। ऑब्वियसली लिबरल पार्टी को भी इन सारी चीजों के बारे में पता है, तो उनको भी वोटर्स के सामने अपने पॉइंट्स बनाने हैं। तो मेरे हिसाब से पॉलिटिक्स भी एक रीजन है इतने सारे चेंजेस आने का। अब यार मैं ये नहीं कह रहा कि ये जो चेंजेस किए गए हैं इनकी वजह से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डेफिनेटली थोड़ा सा इंपैक्ट होगा। फॉर एग्जांपल ओंटारियो और ब्रिटिश कोलंबिया के ऊपर जो इतना ज्यादा बर्डन था इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को सारे के सारे रिसोर्सेज प्रोवाइड करने का, वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, क्योंकि बच्चे अब मैनिटोबा भी जाएंगे, सस्कैचुअन भी जाएंगे, नोवा स्कॉशिया भी जाएंगे, अल्बर्टा भी जाएंगे। तो हिसाब किताब मेरे हिसाब से थोड़ा सा ठीक होगा। लेकिन एक्सपेक्ट मत करना कि यार 2 महीने 3 महीने या फिर सितंबर 2024 से आपको चीजें बदलती हुई दिखना शुरू हो जाएंगी, या फिर न्यू कनाडा इन 2024 ही दिखना शुरू हो जाएगा। मेरे हिसाब से ऐसा नहीं होगा, टाइम लगेगा। 2 साल, 3 साल, 4 साल, मे भी 5 साल भी लग सकते हैं ये सारी चीज़ें चेंज होने में। और ये जो रूल्स हैं, वो जो कैपिंग लगाई गई है, वो सिर्फ 2 सालों के लिए लगाई गई है। तो इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखो कि पता नहीं क्या ही हो जाएगा, 2014-2015 में जो कनाडा था वो वापस आ जाएगा। मेरे हिसाब से वो नहीं होने वाला, क्योंकि जो डैमेज होना था वो ऑलरेडी हो चुका है। पिछले 2-3 सालों से हर साल 5-5, 6-6 लाख इंटरनेशनल स्टूडेंट्स कनाडा आ रहे हैं। सबको हैंडल करने के लिए यहाँ पे इतने रिसोर्सेज, इतनी जॉब्स अवेलेबल नहीं है। तो यही स्टेप्स अगर 4-5 साल पहले एज प्रिवेंशन लिए होते तो मोस्ट प्रोबेबली आज के टाइम पे सिचुएशन थोड़ी सी अलग होती। लेकिन अब ये स्टेप्स एज क्योर लिए जा रहे हैं, तो डैमेज को कंट्रोल करने में, क्योर करने में थोड़ा सा टाइम तो लगता है। काफी सारे स्टूडेंट्स मेरे को ये भी कह रहे थे कि अब तो जो सारे के सारे सेंसिबल लोग होते हैं, या फिर जो पढ़ाई को लेकर काफी ज्यादा सीरियस होते हैं, या फिर वो जो क्रीम स्टूडेंट्स होते हैं ना, वही कनाडा आएंगे पढ़ने के लिए, बाकी लोग तो कनाडा आएंगे नहीं। तो मैं एक चीज आप लोगों को क्लियर कर देना चाहता हूं कि देखो, जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप वाले इंस्टीट्यूशंस हैं, उन्हीं में पढ़ाई करने के बाद आपको अपना पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट नहीं मिलेगा। लेकिन काफी सारे ऐसे प्राइवेट कॉलेजेस हैं जिनमें कुछ स्पेसिफिक कोर्सेज अगर आप करते हो तो आपको अपना पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट मिलेगा, और वहाँ पे पढ़ाई एवं नाम की पढ़ाई होती है। साथ के साथ काफ़ी सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ भी हैं जहाँ पे मास्टर्स होती है, नाम की मास्टर्स होती है, लेकिन वो करने के बाद आपको अपना पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट डेफिनेटली मिलेगा। ऊपर से जो पब्लिक कॉलेजेस हैं, जैसे कॉनेस्टोगा कॉलेज हो गया किचनर के अंदर, या फिर जहाँ मैंने पढ़ाई की है कॉन्फेडरेशन कॉलेज, लैम्पटन कॉलेज, हम्बर, सेनेका, बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जहाँ पे कोई मैनेजमेंट, कोई एडमिनिस्ट्रेशन, कोई ये कोर्स, कोई वो कोर्स, जिसके अंदर पढ़ाई जीरो होती है, कोई भी इंडस्ट्रियल स्किल नहीं सिखाया जाता। वो करने के बाद
इंडस्ट्री में जॉब मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। पहले भी उन कोर्सेज में लोग पढ़ने आते थे, अभी भी आते हैं, फ्यूचर में भी आएंगे, जितने मर्जी चेंजेस आ जाएं। जिसको नहीं पढ़ना वो नहीं पढ़ेगा, जिसको कनाडा आना है वो कनाडा आएगा ही आएगा। और साथ के साथ यार मान लो कि वैसे तो किसी बंदे ने GTA रीजन में अपनी पढ़ाई करने के लिए आना था किसी PPP कॉलेज में, लेकिन ये रूल्स के आने की वजह से अब वो सारनिया चला जाएगा पढ़ने के लिए या फिर विंडसर चला जाएगा। लेकिन 2 साल बाद, 3 साल बाद या फिर 1 साल बाद जब भी उसकी पढ़ाई कंप्लीट होगी तब तो वो वापस GTA में आ जाएगा ना। फिर से GTA के बाद रिसोर्सेज नहीं होंगे इतनी सारी पॉपुलेशन को हैंडल करने के लिए, मतलब बच्चे स्कैटर हो जाएंगे, लेकिन पढ़ाई के बाद फिर से वो बड़ी सिटीज में डेफिनेटली आएंगे। तो अभी नहीं तो 2 साल बाद तो फिर से इन सिटीज पे बर्डन आ जाएगा। तो और चेंजेस लाने की जरूरत है और रेवोल्यूशंस लाने की जरूरत है ताकि चीजें थोड़ी सी ठीक हो पाएं और लोग ऑल ओवर कनाडा स्कैटर हो पाएं। और यार काफी सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि जो नए चेंजेस आए हैं इनकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट मैरिजेस पे कंट्रोल आएगा, नंबर थोड़ा सा ड्रॉप करेगा। अब आई होप ऐसा हो, लेकिन ऑनेस्टली मेरे को लगता नहीं है कि इतना ज्यादा कोई इंपैक्ट पड़ने वाला है। क्योंकि अगर पहले कोई किसी को पैसे दे के PG डिप्लोमा कराता था और वो खुद स्पाउस वीजा पे कनाडा आ जाता था कॉन्ट्रैक्ट मैरिज वगैरह करके, जो भी हिसाब किताब होता है, लेकिन अब डिमांड बढ़ जाएगी मास्टर्स की। अब वो थोड़े से और पैसे दे देंगे और उनसे मास्टर्स करवा लेंगे। अब ऐसा तो है नहीं कि कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करके कोई यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो या किसी हाई फाई यूनिवर्सिटी में जाके मास्टर्स करेंगे। बहुत सारी ऐसी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके अंदर जो रिक्वायरमेंट है आइल्स वगैरह की काफ़ी ज़्यादा कम है, परसेंटेज भी काफ़ी कम रिक्वायर्ड होती है, और वहाँ पे पढ़ाई करके आप अपना पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट ले सकते हो और आपके जो स्पाउस हैं वो ओपन वर्क परमिट पे कनाडा आ सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करके। मेरे हिसाब से अब मास्टर्स की डिमांड बढ़ जाएगी। ऊपर से ऐसी बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं जो पहले से ही कंसल्टेंट्स को कमीशन काफ़ी ज़्यादा देती थी, अब थोड़ा सा और वो पुश करेंगी, कमीशन थोड़ी और ज़्यादा देंगी कि जो स्पाउस वीज़ा वाले केस हैं उनको हमारी यूनिवर्सिटीज़ प्रमोट करो। तो ये सारी चीज़ें चलेंगी, स्पाउस वीज़ा, ये सारी चीज़ें, कॉन्ट्रैक्ट मैरिजेस अभी भी चलेंगी, बस शिफ्ट आ जाएगा PG डिप्लोमा से मास्टर्स की तरफ शिफ्ट आ जाएगा। मास्टर्स और उन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की डिमांड थोड़ी सी बढ़ जाएगी। अब यार फटाफट से लगे हाथ जॉब्स के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पार्ट टाइम जॉब्स के बारे में। तो काफ़ी सारे लोगों को ये लगता है कि आज के टाइम पे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को जो कनाडा के अंदर पार्ट टाइम जॉब्स नहीं मिल रही है उसका रीज़न है रिसेशन। तो मैं गलतफहमी दूर करना चाहता हूँ, यार रिसेशन की वजह से पार्ट टाइम जॉब्स नहीं मिल रही हैं। पहले जो रूल आया था ना थोड़े टाइम पहले, इनफैक्ट 2 बार वो अपडेट हुआ था कि भाई कनाडा के अंदर जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं ऑलरेडी हैं वो 20 आवर्स पर वीक से ज़्यादा काम कर सकते हैं। वो सबसे बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से नए इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को पार्ट टाइम जॉब्स नहीं मिल रही हैं। इसको एग्जांपल से मैं आप समझा देता हूँ। मान लेते हैं कि कोई गैस स्टेशन है, वो मंडे टू फ्राइडे ऑपरेट करता है, सुबह 7 बजे खुलता है, रात को 11 बजे बंद होता है, मतलब दिन में 16 घंटे के लिए वो ऑपरेट करता है। तो पूरे हफ्ते में 5 दिन के लिए वो 80 घंटे के लिए ऑपरेट करेगा। और वहाँ पे मान लो पहले 4 बच्चे काम करते थे, हर एक बच्चा 20 आवर्स पर वीक काम करना अलाउड था। तो 4 बच्चे काम करेंगे, 20-20 घंटे, 80 घंटे हो गए, हिसाब किताब बढ़िया चल रहा था। अब होता क्या है, उन 4 बच्चों में से 2 बच्चों की पढ़ाई कंप्लीट हो जाती है और वहां से मूव कर जाते हैं, तो 2 बच्चों की वैकेंसी होगी। लेकिन जैसे ये नया रूल आया तो उसकी वजह से क्या हुआ, जो 2 बच्चे ऑलरेडी काम कर रहे थे अब वो 20 आवर्स पर वीक से ज्यादा काम कर सकते थे, तो दोनों 40-40 ले लेंगे। एम्प्लॉयर का भी काम आसान हो गया, उसको नई हायरिंग नहीं करनी पड़ेगी, ट्रेनिंग नहीं देनी पड़ेगी, ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन, इंटरव्यू वगैरह करना, इन सारे चक्रों में नहीं पड़ना होगा, तो वो हायरिंग करेगा नहीं। और बाकी अगर फुल टाइम जॉब की बात करें तो फुल टाइम जॉब का सिनेरियो तो यही है कि आप देखो पढ़ाई के टाइम अगर आप हल्ला गुल्ला करोगे, टाइम पास करोगे, अपने आप को वैल्यूएबल नहीं बनाओगे, इतना कैपेबल नहीं बनाओगे कि भी कंपनी देख के आपको कोई जॉब दे, तो कोई एम्प्लॉयर आपको हायर क्यों करेगा। भाई कंपटीशन बहुत ज्यादा है, किसी भी फील्ड की बात करो, सॉफ्टवेयर की बात कर लो, फाइनेंस, अकाउंट्स, आर्किटेक्चर, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, कोई भी फील्ड उठा के ले आओ, हर एक चीज़ में कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा है। तो आपको स्टैंड आउट करना पड़ेगा, पढ़ाई करते हुए कुछ स्किल्स वगैरह डेवलप करने पड़ेंगे। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि हमें तो पता ही नहीं कौन से स्किल्स डेवलप कर रहे हैं, इंस्टाग्राम यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह बनाते हैं, स्किल्स 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 बोलते रहते हो, कौन से स्किल्स डेवलप करने हैं ये तो बताते नहीं हो। तो सिंपल सी बात मैं उन लोगों को ये बोलना चाहूँगा कि अगर अपने फील्ड से रिलेटेड आपको यही नहीं पता कि कौन से स्किल्स से जॉब मिलेगी तो आप क्या ही जॉब लो। अगर आपने अपनी होम कंट्री में बीटेक की हुई है कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का यहाँ पे आप 2 साल का कोर्स करते हो, पढ़ाई आपने कुछ नहीं किया, टाइम पास किया, फिर पढ़ाई के बाद आपको एक सिंपल सा लॉजिक डेवलप करने के लिए दे देता है कोई एम्प्लॉयर, आपसे वो नहीं हो पाता है, तो क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपको जॉब मिलेगी। फिर आप सोशल मीडिया पे जाके बोलते हो कि भाई ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। आप अपने अंदर नहीं देखते कि आपने अपनी पढ़ाई के टाइम किया क्या था, तब तो कुछ किया नहीं और आप बाद में कह रहे हो कि जॉब्स नहीं मिल रही। और यार अगर सोशल मीडिया की बात चली रही है तो एक और चीज मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। तो बेसिकली सोशल मीडिया पे अलग अलग टाइप का कंटेंट बनता है, काफी सारी आजकल ऐसी वीडियोस बन रही है जिसमें बहुत फनी तरीके से दिखाया जाता है कि भाई मेरे पास तो कनाडा के अंदर कोई भी जॉब नहीं है, मैं 8-9 महीने
महीने से GIC पे ही सर्वाइव कर रहा हूँ। मैं कनाडा आया था कुछ और करने के लिए, लेकिन मैं बर्तन धो रहा हूँ या फिर मैं ये कर रहा हूँ, कनाडा में वो प्रॉब्लम है, ऐसी प्रॉब्लम है, सारी की सारी चीज़ें नेगेटिव हैं, रिवर्स माइग्रेशन हो रही है। आई अंडरस्टैंड कि ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, लेकिन इनको जब फ़नी तरीके से दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि ओ भाई मेरे पास भी जॉब नहीं है, हमें रिलेटेबल लगता है और हम 5 लोगों के साथ शेयर कर देते हैं, इंडिया में 10 लोगों के साथ शेयर कर देते हैं और हम हंस लेते हैं कि हा 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 स्माइली बना ले। लेकिन इन सारी चीज़ों की वजह से ना ये सारी चीज़ें नॉर्मलाइज हो जाती हैं। अगर मेरे पास जॉब नहीं है, मैं ऐसी वीडियोज़ वगैरह देखूंगा, मेरे को लगेगा कि नॉर्मल है, किसी के पास जॉब भी नहीं है, तो मेरे अंदर वो सेंस ऑफ अर्जेंसी आएगी ही नहीं कि मेरे को जॉब लेनी है, अपनी GIC सेव करनी है, फिर लोन उतारना है, वो मोटिवेशन ही नहीं आती है। तो सिंपल सी बात है, सोशल मीडिया पे जो देखते हो उसे सोशल मीडिया तक ही रखो, अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट मत करो। अगर कोई वीडियो बना के बोल रहा है कि मेरे को जॉब नहीं मिल रही है, मैं सफ़र कर रहा हूँ, मैं सोच के कुछ आया था, कुछ और हो रहा है, या फिर मैं बर्तन मांजने में बहुत ट्रेंड हो गया हूँ, वो उसकी प्रॉब्लम है। उसकी प्रॉब्लम को अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स मत बनाओ। और ये तो आपको पता ही है कि कनाडा के बारे में कितने सारे झूठ फैलाए जाते हैं सोशल मीडिया पे या फिर वैसे नॉर्मली, और उनके बारे में अगर आप जानना चाहते हो तो राइट वाली वीडियो जरूर चेकआउट करना। बाकी अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड एज ऑलवेज स्टे हेल्दी एंड कीप हसलिंग।